नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सिंह सुपर एजुकेशन स्टडी प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। हिंदी आल चैप्टर से देखेंगे। आल स्टेट के एग्जाम हो, कोई सा भी शिक्षक भर्ती का कोई भी एग्जाम हो, सभी के लिए वीडियो ध्यान में रख के बनाई गई है। 30 क्वेश्चन है यहाँ पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं मैंने यहाँ पर। शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न दिया है यहाँ पर, निम्नलिखित में से चा वर्ग ध्वनियाँ कौन सी है? कौन सी चा वर्ग ध्वनियाँ पूछ रहा है। चा वर्ग ध्वनियाँ कौन सी हैं? पा, फा, बा, भा, मा। क्या ये ठीक है? चा, छा, गा, घा, जा। क्या ये ठीक है? ता, था, दा, धा, छा। क्या ये ठीक है? चा, छा, जा, झाड़ा। क्या ये ठीक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चा, छा, जा, झा। ये पहले का डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 नंबर। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई कौन सी है? क्वेश्चन यूपी टेट में पूछा गया है कि भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई कौन सी है? शब्द है, ध्वनि है, पद है या वाक्य है? तो क्या है? ध्वनि इसका सही आंसर हो जाएगा। 2 का बी सही हो जाएगा। ध्वनि ध्वनि इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3 नंबर। पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कहाँ किया जाता है पूर्ण विराम चिन्ह? अब इसमें 2 बातें। एक बात तो ये क्लियर हो गई कि पूर्ण विराम चिन्ह की पहचान क्या होती है। तो पूर्ण विराम चिन्ह कैसे लगता है? ये ऐसे लगता है। ये रहा पूर्ण विराम चिन्ह। अब विराम चिन्हों की संख्या भी पूछ ली जाती है कि विराम चिन्हों की संख्या आखिर है कितनी? तो कितनी है? 20 है। किसके अनुसार? श्री कांता प्रसाद महोदय के अनुसार, KPG के अनुसार। 3 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या हो जाए। वाक्य के आरंभ में यानी शुरू में लगता है पूर्ण विराम, या वाक्य के अंत में लगता है यानी लास्ट में लगता है, या वाक्य के मध्य यानी मिडिल में लगता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वाक्य के अंत में यानी लास्ट में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। 4 नंबर प्रश्न है, अभिशाप में उपसर्ग चुनिए। अभिशाप में उपसर्ग। उपसर्ग क्या होता है? जो शब्द के पहले लगता है। क्या होता है? उपसर्ग। उपसर्ग जो शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय जो शब्द के बाद लगता है। अब जैसे कि बात हो रही है यहाँ पर अभिशाप की, तो इसको जब तोड़ोगे अभिधन शाप, क्या हो जाएगा? अभिधन शाप। तो सब, अब इसमें पहले कौन लग रहा है? अभी लग रहा है, और शाप पीछे लग रहा है। तो अभी जो है हमें उपसर्ग के पहले लगे जो शब्द, दुनिया का कोई भी शब्द हो जो शब्द के पहले लगे वो उपसर्ग होगा। तो इसमें अभी कहाँ पर लगा है? आप खुद ही बता सकते हो, अभी यहाँ पर लगा है। तो 4 का क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 5 नंबर। धातु में प्रत्यय जोड़ने से बने शब्द क्या कहलाते हैं? 4 नंबर क्वेश्चन किससे था? उपसर्ग से था। 5 नंबर किससे है? प्रत्यय से है। तो धातु में प्रत्यय जोड़ने से बने शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं, या कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं, या क्रिया कहलाते हैं, या तदंत प्रत्यय कहलाते हैं? 5 का सही आंसर हो जाएगा कृदंत प्रत्यय। 5 का क्या हो जाएगा? बी, कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं, यानी धातु में प्रत्यय जोड़ने से वो कृदंत प्रत्यय शब्द कहलाते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भाववाचक संख्या के अंतर्गत आते हैं। भाववाचक संख्या क्या है? इसके अंतर्गत क्या आता है? भाववाचक संख्या पशु पक्षी, क्या ये भाववाचक में आते हैं? दिशाएं, गुण दोष या आभूषण? तो क्या आता है इसमें? गुण और दोष, ये भाववाचक में आ रहा है। 6 का क्या हो जाएगा? सी, गुण और दोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, वीर का स्त्रीलिंग क्या होगा? एक पुल्लिंग होता है, एक स्त्रीलिंग होता है, और एक नपुंसकलिंग भी होता है। एक स्त्रीलिंग होता है और एक पुल्लिंग हो गया, और एक नपुंसकलिंग होता है। इसको इंग्लिश में थर्ड जेंडर बोलते हैं। स्त्रीलिंग में स्त्रियों का बोध, पुल्लिंग में पुरुषों का बोध, और नपुंसकलिंग में थर्ड जेंडर। तो यहाँ वीर का स्त्रीलिंग पूछा गया है। वीरांगना होगा, वीरगति होगा, वीरावती होगा, या वीरांगना होगा? तो 7 का सही आंसर हो जाएगा वीरांगना। ये वाला सही हो जाएगा, वीरांगना। 8 नंबर क्वेश्चन है, चूहा बिल से बाहर निकला में कौन सा कारक है? कारक को हिंदी में और किस नाम से भी जानते हैं? कमेंट करके बताइए। चूहा बिल से बाहर निकला में कौन सा कारक है? चूहा बिल से बाहर निकला। अब यहाँ पर क्या है, किसी भी कारक को पहचानने के लिए हमें सबसे पहले विभक्तियों की पहचान होना चाहिए। जैसे कि कर्ता ने, तो कर्ता, तो इसका चिन्ह क्या हो गया? ने। तो ने जहाँ पर आएगा हम समझ जाएंगे कि प्रथमा विभक्ति की बात हो रही है। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के लिए,
है ना। इस तरह से हमें चिन्हों के माध्यम से वाक्य का पता लगता है कि ये वाक्य किस सेंटेंस यानी क्या बोल रहा है। अब जैसे षष्ठी विभक्ति का वाक्य आ गया कोई, अब षष्ठी विभक्ति संबंध कारक होता है, उसमें संबंध को दिखाया जाता है और चिन्हों से हम पहचानते हैं वाक्य, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, तो षष्ठी विभक्ति का चिन्ह क्या हो जाएगा, का की, क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा, का की रा री रे, ये चिन्हों से पता लगता है। तो यहाँ पर से चिन्ह आया है, तो अपादान कारक होगा या संप्रदान कारक होगा, क्या होगा, तो चूहा बिल से बाहर निकला, अपादान कारक हो गया। बिल से कौन बाहर निकला, चूहा निकला। अलगाव की स्थिति आ रही है तो यहाँ पर अपादान कारक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर। भवानी शब्द को पुल्लिंग में बदलें। अब भवानी का पुल्लिंग बदलना है। भवानी कैसा शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है और इसको पुल्लिंग में बताना है, तो भवा होगा, भवानी होगा, भव होगा या भवी होगा। तो 9 का सही आंसर हो जाएगा भव। तो भव किस में रहता है, पुल्लिंग में रहेगा भव और स्त्रीलिंग में रहेगा भवानी। दोनों बातें क्लियर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जगन्नाथ शब्द का सही संधि विच्छेद कीजिए। जगन्नाथ शब्द का सही संधि है, संधि पूछा है, संधि विच्छेद नहीं कर पा रहा है जगन्नाथ का, कि व्यंजन संधि है या विसर्ग संधि है या शोर संधि है या दीर्घ संधि है। तो इसका क्या हो जाएगा, व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। तो 10 का ये सही हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, उच्चारण शब्द का सही संधि विच्छेद कीजिए। यहाँ पर उच्चारण का संधि विच्छेद करवा रहा है, वहाँ पर संधि पूछ रहा था, यहाँ संधि विच्छेद करवा रहा है। उच्चारण शब्द का, उच्चारण कई बार ये रिपीटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है उच्चारण का। उच्च धन चारण होगा, उत धन चारण होगा या उच्च धन चारण होगा या उत धन चारण होगा। तो 11 का सही आंसर हो जाएगा, तो 11 का जब हम बनाएंगे तो उत धन चारण होगा, चारण, बी वाला सही हो जाएगा, उत धन चारण। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, रिपीटेड क्वेश्चन है। बहुब्रीहि समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास। तो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। किसमें, द्वंद्व समास में। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। अब देखो थोड़ा सा रिलेट भी कर सकते हो, दोनों पद, अब 2 पदों की बात की गई है तो दा भी 2 बार आ गया है, तो ऐसे भी ट्रिक बना सकते हो। द्वंद्व समास, दोनों पद प्रधान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, कमल नयन में कौन सा समास है। कमल नयन, कमल नयन, नयन कैसे हैं, कमल के समान। दिग्गु समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास। तो 13 का सही आंसर हो जाएगा कर्मधारय समास। कौन सा समास, 13 का बी, कर्मधारय समास। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अभिज्ञ का विलोम शब्द, अभिज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा। भिज्ञ होता, अभिज्ञान होगा, अनभिज्ञ होगा या अभिज्ञ होगा। तो 14 का सही आंसर हो जाएगा अभिज्ञ का विलोम क्या होता है, अनभिज्ञ होता है। विलोम मतलब क्या होता है, उल्टा, अपोजिट। नीर, सलिल, अम्बु, तोय, बार, जल किसके पर्यायवाची हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों को, लगभग काफ़ी लोगों को पता ही होगा इसका आंसर, क्योंकि एक तो यहाँ पर नीर की बात कर दी, नीर मतलब जल यानी वाटर यानी पानी की बात हो गई। तोय इसको ही बोलते हैं, नीर को ही बोलते हैं, जल भी यही हो गया। तो काफ़ी लोगों को इसका आंसर सही सही पता होगा, ये किसके बारे में कहा जा रहा है, पानी के बारे में। पानी के देखिए, नीर, सलिल, अम्बु, तोय, बार्य और जल, ये सारे पानी यानी वाटर के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर, तू डाल डाल मैं पात पात। उपर्युक्त लोकोक्ति का अर्थ है, ये क्या दिया हुआ है, ये लोकोक्ति है, तू डाल डाल मैं पात पात। इसका अर्थ पूछा है, अवसर का लाभ उठाना, चालाकी का जवाब चालाकी से देना, बड़ा मूर्ख होना या असंभव होना। चालाकी का जवाब चालाकी से देना, पीसीएस तक में ये क्वेश्चन पूछा गया है, पीसीएस में भी पूछा गया है, अच्छा क्वेश्चन है। चालाकी का जवाब चालाकी से देना, कहते हैं ना, तू डाल डाल और मैं पात पात,
17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, घुटने टेकना मुहावरे का क्या अर्थ है। यहाँ मुहावरे से क्वेश्चन लिया गया है, मुहावरे से भी क्वेश्चन बनते हैं। घुटने टेकना, हार मान लेना, घुटने में दर्द होना, या दुखी होना, या विजय प्राप्त करना। तो 17 का सही आंसर होगा हार मान लेना। 18 नंबर देखेंगे, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है। एक तत्सम होता है और एक तद्भव होता है। तो मधुक या मधुकर या भिरमर या भंवरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भंवरा। क्या हो जाएगा? भंवरा। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, गेहूं शब्द का तत्सम रूप क्या होगा। बात यहाँ तत्सम रूप पूछा जा रहा है गेहूं का। गेहूं का तत्सम रूप क्या होगा? गोधूम होगा, गोहुन होगा, गेहूं होगा, या गोधूम होगा। तो 19 का सही आंसर हो जाएगा ए वाला, इसका सही हो जाएगा गोधूम। 19 का ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। यहाँ शुद्ध वर्तनी से लिया गया है। शुद्ध वर्तनी कौन सा शब्द शुद्ध है? कलेश, 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 कलेश। कौन सा सही है इसमें? कैसे लिखा जाता है? आधा का और ला और बड़ा शा, कलेश, ये वाला सही है, यानी सी सही है। 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली, विनय पत्रिका, गीतावली की भाषा क्या है। तुलसीदास ने कवितावली, विनय पत्रिका और गीतावली को लिखा है, लेकिन किस भाषा में लिखा है उस भाषा को यहाँ बताना है कि किस भाषा में लिखा है। अवधी में लिखा है, ब्रज में लिखा है, कन्नौजी में लिखा है, या बघेली में लिखा है। तो किस भाषा में लिखा है? ये ब्रज में लिखा है। किस में लिखा है? ये ब्रज में लिखा है। बी सही हो जाएगा 21 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, जिनके हृदय में ममता नहीं, उपर्युक्त वाक्य के लिए एक शब्द बताइए। जिनके हृदय में ममता ही नहीं है उनके लिए एक वाक्य बताना है 22 का। निर्गुण होगा, निर्मय होगा, निर्मय होगा, या निर्जीव होगा। तो क्या होगा? निर्मय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 23 नंबर, किस रस को रसराज कहा जाता है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, हिंदी का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। किस रस को रसराज कहा जाता है? श्रृंगार रस, शांत रस, भक्ति रस, करुण रस। तो किसको कहा जाता है? श्रृंगार रस को कहा जाता है। और श्रृंगार कैसे लिखा जाता है ये भी पता होना चाहिए। श्रृंगार, श्रृंगार रस, ए सही हो जाएगा। किस रस को रसराज कहा जाता है? श्रृंगार रस। और हिंदी में रसों की संख्या कितनी है कमेंट करके आप बताइए मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, बा खाए बौराए जग, या पाए बोराए जग। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यहाँ अलंकार पूछा जा रहा है, काफ़ी फेमस है, छोटे क्लासों से आप लोग पढ़ के आए होंगे। 6 क्लास से इसका वर्णन चालू हो जाता है, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। अधिकतर लोगों को इसका आंसर पता ही होगा कि यह यामक अलंकार की बात कर रहा है। जहाँ पर शब्दों की बार बार आवृत्ति हो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? यामक अलंकार। और जहाँ पर वर्णों की बार बार आवृत्ति हो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। अब शब्द यहाँ पर देखो, कनक, कनक, अब 2 बार कनक आया है। एक का मतलब क्या होता है? धतूरा, और एक का मतलब क्या होता है? सोना। 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किस छंद के पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं और दूसरे और चौथे। यहाँ पर क्या कह रहा है कि पहले और तीसरे चरण में कितनी 13-13 मात्राएं होंगी, और दूसरे और चौथे चरण में कितनी होंगी? 11-11 मात्राएं होंगी। तो वह छंद क्या है? रोला है, चौपाई है, दोहा है, या कुंडलिया है। कौन सा ऐसा छंद है? तो दोहा है। दोहा में पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। और दोहा का उल्टा क्या होता है कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है। विशेषण से लिया गया है सवाल कि साड़ी कैसी है? नीली है। क्या संख्यावाचक है, परिणामवाचक है, गुणवाचक है, सर्वनामिक है। तो ये कैसा है? गुणवाचक है। गुणवाचक की पहचान क्या होती है? साड़ी कैसी है? नीली है।
उसका कलर बताया जा रहा है, उसकी विशेषता बताई जा रही है कि उसका गुण है कि साड़ी कैसी है, नीली, तो गुणवाचक है। और संख्यावाचक तो आप समझते ही होंगे, संख्या का वर्णन होगा। और परिणामवाचक में किसी परिणाम की बात की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता कब प्रदान की गई थी? भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता कब प्रदान की गई थी? 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1950, 14 सितंबर 1951, 14 सितंबर 1930। 27 का सही आंसर हो जाएगा 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1949 याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, निम्न में से महादेव वर्मा की रचना कौन सी है? पथ के साथी, मेरा परिवार, अतीत के चलचित्र, उपर्युक्त सभी। तो 28 का सही आंसर हो जाएगा डी फॉर डिवीजन। पथ के साथी महावीर वर्मा की रचना है, मेरा परिवार और अतीत के चलचित्र, ये तीनों रचनाएं किसकी हैं? महादेव वर्मा की हैं। और इस वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखेंगे 29 नंबर, संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? गुलाब राय, जयशंकर प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल। 29 नंबर का सही आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। और कमेंट करके बताइए 29 का क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। कमेंट करके बताइए जो कुटुज निबंध है वो किसने लिखा है? कुटुज निबंध किसने लिखा है, हमें कमेंट करके बताइए। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, मोहन सुंदर लिखता है, इस वाक्य में क्रिया विशेषण क्या है? सभी टॉपिक से यहाँ पर, सभी चैप्टर से यहाँ 30 क्वेश्चन, बहुत अच्छी वीडियो ली गई थी। यहाँ पर काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे लेवल के। आप अपना स्कोर बताइए कमेंट में कि आपका कितना सही जा रहा है। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए एंड बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ठीक है। मोहन सुंदर लिखता है, इस वाक्य में क्रिया विशेषण क्या है? क्या मोहन है या सुंदर है या लिखता है या इनमें से कोई नहीं? तो 30 का क्या हो जाएगा? सुंदर। तो मोहन आखिर लिखता कैसा है? कहते हैं मोहन कैसा लिख रहा है? तो मोहन सुंदर लिख रहा है। तो सुंदर क्या है? क्रिया विशेषण है, बी सही हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।